पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे काम संपन्न कर लिए थे। सीता माता भी धरती में समा चुकी थी। धरती पर उनकी अवधि भी समाप्त होनी थी, क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण कार्य समाप्त कर दिए थे। मृत्यु के देवता यमराज भी धरती पर श्री राम को लेने नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनके रक्षक हनुमान जी थे। हनुमान जी के जीते जी किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो श्री राम के प्राणों को हर सके। राम जी बोले, काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पृथ्वी लोक को छोड़कर जाना होगा, परंतु हनुमान के रहते मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। भगवान राम ने अपनी अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी। राम जी बोले, पुत्र हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी उस छिद्र में गिर गई है। क्या तुम मेरी अंगूठी ढूंढ के ला सकते हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही आपकी अंगूठी ढूंढ कर लाता हूँ। हनुमान जी अपना आकार छोटा करके उस छिद्र के रास्ते अंगूठी ढूंढने पाताल लोक पहुँच जाते हैं। वे अंगूठी को जैसे ही पकड़ने जाते हैं, वह और भी दूर चली जाती है। अंगूठी को पाने का प्रयत्न करते हुए वे पाताल लोक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें नागों के राजा नागराज मिलते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रणाम नागराज। तो नागराज ने कहा, प्रणाम हनुमंत, अहो भाग्य हमारे, कैसे आना हुआ प्रभु? हनुमान जी बोले, मेरे प्रभु राम की अंगूठी खो गई है। मैं उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुँचा हूँ नागराज। नागराज ने कहा, हनुमत, मेरे साथ आइए। देखिए, इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठियां हैं, आप देख लीजिए। क्या पता यहाँ पर प्रभु राम की अंगूठी आपको मिल जाए। यहाँ तो बहुत सारी अंगूठियां रखी हैं। इनमें से प्रभु राम की अंगूठी कौन सी है, मुझे देखना होगा। इस प्रकार राम जी हनुमान जी को अपनी युक्ति से दूर रखने में कामयाब हो गए। हनुमान जी को राम जी की अंगूठी ढूंढने में बहुत समय लग गया। हनुमान जी को महल में न देखकर यमराज जी ऋषि के वेश में महल में प्रवेश कर गए और भगवान राम से मिलने का आग्रह किया। ऋषि के वेश में यमराज बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हमारे बीच हुई वार्तालाप को गुप्त रखा जाएगा। जो कोई भी हमारी बातों को सुने, उसे मृत्यु दंड दिया जाए। तो राम जी ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। अपने भाई लक्ष्मण को भी कह देता हूँ कि वो ध्यान रखें कि कोई कक्ष में प्रवेश ना करे। भ्राता लक्ष्मण, मुझे एकांत चाहिए। ये ऋषिवर मुझसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। तुम बाहर ही पहरा देना। ध्यान रखना कि कोई भी भीतर ना आए, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त होगे। लक्ष्मण ने कहा, जो आज्ञा भैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी आपके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा। लक्ष्मण जी के वहाँ से जाने के बाद राम मंद मंद मुस्कुराते हैं और यमराज जी को अपने यम रूप में आने को कहते हैं। यमराज जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं इस रूप में आपके समक्ष आया, आपने ही तो मुझे ये कार्य सौंपा है। तो राम जी ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि आप अपने कार्य सही प्रकार से कर रहे हैं। यमराज बोले, मेरा धर्म यही है कि मैं इस लोक के सारे प्राणियों और जीव जंतुओं के प्राण हरूं। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूँ कि आपने अपना जो समय पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, वो पूर्ण हो गया है। अब आपको अपने लोक लौट जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो कुछ और समय पृथ्वी लोक पर बिता सकते हैं, परंतु सभी देवी देवता आपको विष्णु रूप में पाकर अति प्रसन्न होंगे। भगवान राम उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। वे दोनों वार्तालाप कर रहे थे, तभी उनके महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। लक्ष्मण ने कहा, प्रणाम गुरुवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ?
तो दुर्वासा ऋषि बोले, हमें तुम्हारे भ्राता राम से मिलना है, अभी तुरंत। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुवर, आप यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए। भ्राता राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में प्रवेश करने से मना किया है। मैं अभी उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बात सुन दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा इतना घोर अपमान! अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण मन में सोचते हैं, अगर मैं इन्हें भैया के कक्ष में जाने दूं तो केवल मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि के क्रोध से अयोध्या नगरी को बचाने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहाँ श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। उन्हें देख राम चौंक गए और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। वे दुखी हुए कि राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप की। कुलगुरु बोले, राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्युदंड है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। मैं लक्ष्मण को देश निकाला दे देता हूँ, इस प्रकार वो मृत्युदंड से बच जाएगा। लक्ष्मण ने कुलगुरु और अपने भ्राता के बीच हुई वार्तालाप को सुन लिया और वे भ्राता राम से बोले, नहीं भैया नहीं, आप मेरा त्याग मत कीजिए, मैं ये सह नहीं पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता राम का वचन निभाने के लिए सरयू नदी में समाधि देकर शेषनाग का रूप ले लिया और भगवान विष्णु के निवास स्थान शिव सागर में ले लिया। अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। उसके पश्चात जब हनुमान जी अंगूठी लेकर वापस आए तो प्रभु राम को महल में न पाकर वे बहुत विचलित हुए और बोले, प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपने मुझे पृथ्वी लोक पर रहने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं इसी लोक पर रहूंगा और जहाँ कहीं भी आपके नाम का कीर्तन या भजन होगा वहाँ मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। उस घर पर कभी भी दुखों का बादल नहीं मंडराएगा। हनुमान जी को भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त था, इसलिए कहते हैं कि आज भी जहाँ भगवान राम के नाम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।